डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी को हिंदी सेकेंड के लेसन 6 मैंने तैरना सीखा पढ़ाऊँगी, जिनके लेखक पेड़ो बनारसी जी हैं। सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय बता दूँ। आप सभी लोग सभी बुक पास में रखिए जिसमें आप पढ़ सको। मैं जीवन परिचय पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा। पेड़ो बनारसी का जन्म सन 1885 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने हिंदी के दोनों विधाओं गद्य एवं पद्य में खूब लिखा है। इनकी कविताओं में हास्य तथा व्यंग्य का कूट है। अपनी हास्य रचनाओं और कटाक्ष से लोगों के दिलों पर राज करने वाले पेड़ो बनारसी की रचनाएं बेहद मनोरंजक और दिल को गुदगुदाने वाली हैं। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। सबसे पहले पाठ से पहले बता दूं, इस कथा में प्रायोगिक कलाओं को पुस्तक से सीखना किस प्रकार हास्यास्पद और कठिन है। हास्यास्पद क्या होता है? हंसी का पात्र होना, और कठिन है इसे अत्यंत रोचक ढंग से दर्शाया गया है। पाठ है मूर्तिकला, चित्रकला, काव्यकला। संसार में अनेक कलाएं हैं। कलाओं की अनेक विधा है, जिसमें मूर्तिकला, मूर्तिकारी करना, पत्थरों पे मूर्तिकारी आप लोग देखते हो, लोग करते हैं, पत्थरों पे करते हैं, मिट्टियों से बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। अब दूसरा उदाहरण है, तरह तरह के पत्थर के नक्काशी हुए रहते हैं। अजंता एलोरा खजुराहो की या घाटों पे खूब सुंदर सुंदर बने रहते हैं चित्र जो नक्काशी किए गए रहते हैं। ये सारी चीज़ें मूर्तिकला के ही उदाहरण हैं। चित्रकला, चित्रकारी करना, काव्यकला, कविता लिखना, ठीक है। सबका अपना अलग अलग माध्यम है। कभी ना होकर भी काव्य कला का ज्ञान आपको हो सकता है। आप कभी नहीं हो, पुस्तक नहीं लिखते हो, लेकिन कविताओं के बारे में आप समझ सकते हो। तानसेन न होने पर भी आप संगीत की बारीकी समझ सकते हैं। तानसेन कौन थे? सबसे पहले मैं बता दूं, तानसेन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इन्हें संगीत का बहुत ज्ञान था। ये शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता माने जाते हैं। किंतु तैरने की सब टेक्निक जानने के बाद भी यह आवश्यक नहीं कि आप तैर भी सकें। मतलब कहने का भाव ये क्या है कि आपको तैरने के लिए जब तक आप पानी के पास नहीं जाओगे तैर नहीं सकते हो। आप किसी पुस्तक में पढ़ लीजिए कि पानी में जब खड़ा होना हो तब आपकी कमर 90 डिग्री का कोण बनाए, आपका हाथ 45 डिग्री का और आपकी आंख 30 डिग्री का। परंतु इतने के बल पर ही आप पानी में कूद पड़े तो बिना पासपोर्ट के सीधे अमेरिका की ओर चले जाएंगे। कहने का भाव यह है कि आपका कहीं अता पता नहीं लगेगा। यही एक कला है जिसमें पांडित्य तथा क्षमता प्राप्त करने के लिए आपको सशरीर माध्यम में प्रवेश करना होगा। मूर्ति बनाने के लिए यदि कोई पत्थर पर सिर टकराए तो मूर्तिकार बनने से पहले उसे कुछ दिन किसी अस्पताल की स्प्रिंगदार चारपाई पर आराम करना होगा। संगीत के स्वरों पर मास्टरनी करने के लिए यदि बाजों से आप बजने लगे तो आपको सिफारिश करके किसी ऐसे कारखाने में जाना होगा जिसमें मस्तिष्क की मरम्मत होती है। परंतु इसके पहले कि आप तैरने का क ख क्या है, बारीकी को समझना, बेसिक चीज़ों को जानना, आपको ऐसे जलसे में जाना होगा जहाँ की महफिल जल से ही होती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि पानी हो, अपने पानी पल्लों से पानी का परिरंभण करना होगा, गले लगाना होगा। पानी रूपी पल्लव मतलब पल्लव रूपी हाथ से, पानी कहते हैं हाथ को, और जीवन से जीवन की बाजी लगानी होगी। उत्तर प्रदेश में बच्चों 2 बहती नदियां हैं। पहला कौन सा है? गंगा, और दूसरा क्या है? यमुना। यमुना के किनारे रहने वाले रासलीला करते हैं क्योंकि यमुना के किनारे वो रहते हैं, और गंगा तट के निवासी
गंगा जी की पूजा के अभ्यासी हो जाते हैं। किंतु तैरना दोनों का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। कहते हैं इन दोनों पवित्र सरिताओं का निवासी यदि तैरना न जानता हो तो वह वैसा ही है जैसे टेम्स के किनारे का रहने वाला बॉल डांस न जानता हो। बॉल डांस क्या है? एक तरह की नृत्य की विधा है। मिसिसिपी के तट का वासी रॉक एंड रोल न जानता हो और राइन के पानी पीने वाला व्याकरण न जानता हो। विधि का कुछ ऐसा विधान हुआ कि इस बार मेरा जन्म गंगा के किनारे काशी नगरी में हुआ। लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ? काशी नगरी में। काशी का महात्म्य इससे पहले के लोग भी कह गए हैं। काशी की महत्ता के बारे में लोगों ने पहले भी बताया है। वह यह बताना चाहते हैं कि काशी को अब क्या कहते हैं? वाराणसी कहते हैं। और यहाँ का लंगड़ा आम बहुत दूर दूर तक पहुँच जाता है। यहाँ की मिट्टी दूसरे जन्म में सोना हो जाती है और यहाँ कम कब पहनिए तो महाजन और न पहनिए तो देवता हो जाइए। साधु संत रहते हैं इसलिए कम वस्त्र धारण करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। यहाँ गंगा का वही महत्व है जो सरकारी कागजों पर साइन का। गंगा के महत्व को किससे तुलना की गई है? सरकारी कामकाज में जिस तरीके से साइन का महत्व होता है, हस्ताक्षर करते हैं, वैसे ही इसका महत्व है। विवाह में नाइन शब्द गलत दिया है बच्चों। विवाह में नाउन का जिस तरीके से नाउन आती है, विवाह शादी करवाती है, उसका रहना जरूरी रहता है। तथा रेलवे में लाइन का। इस तरह गंगा किनारे रहकर तैरना भी जरूरी था। सभी का आग्रह था। लेखक को सब उनके घर वाले, उनके इष्ट मित्र सभी कहे कि उनको तैरना आना चाहिए क्योंकि वह गंगा के किनारे है। जोर था, दबाव था कि मैं तैरना सीखूं। मैंने निश्चय किया कि तैरना सीखूंगा। अब मैं गुरु की खोज करने लगा क्योंकि आप सभी लोग अगर तैरना चाहते हो तो पहले किसी न किसी का सहयोग लोगे। वैसे लेखक भी गुरु ढूंढने लगे। कविता वही ऊंची जिस पर दिमाग की सीढ़ी न चढ़ सके और डॉक्टर वही बड़ा जिसका पुर्जा कोई पढ़ न सके। ये कहावत है। हमारे नगर में व्यायाम के एक महापंडित थे। बता रहे हैं बड़ा नाम था। लोगों का कहना था कि यह दिल्ली में डुबकी लगा देते तो आगरा में आकर निकलते थे। मुझे इस पर विश्वास कम था। हाँ, दिल्ली से मथुरा आ सकते होंगे, मतलब थोड़ा बहुत वह तैराकी कर लेते होंगे, लेकिन इतनी दूरी उनको नहीं विश्वास था। जल पर उनका प्रभाव असीम था, सीमा रहित था। उनके चेले भी देश विदेशों में ख्याति प्राप्त कर चुके थे, मतलब अच्छे तैराक थे। यो तो वे आसन, प्राणायाम तथा अनेक शारीरिक कसरतों के उस्ताद माने जाते थे। प्राणायाम क्या है? व्यायाम करना, ठीक है। परंतु तैरना तो उनके लिए वैसा ही था जैसे मच्छर के लिए मशहरी में घुस जाना। जिस तरीके से आप अपनी सुरक्षा के लिए मच्छरदानी लगाते हो, मशहरी लगाते हो, लेकिन उसमें मच्छर कहीं ना कहीं से जरा सा भी छेद हो तो उसमें घुस जाते हैं। उसी तरह से वह तैराकी में पारंगत थे, निपुण थे। मैं उन्हीं से तैरना सीखने का निश्चय किया। मैं उनसे मिला। उन्होंने तैरना सीखने के लिए मेरे प्रस्ताव का स्वागत किया, मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह सिखाएंगे। 5 मिनट तक तैरने के लाभों पर भाषण भी दिया। 2 अवसरों पर मुझे जान पड़ा कि भाषण की बीमारी बहुत व्यापक है, क्योंकि अधिकतर लोग बोलते हैं, करते नहीं हैं। तो उन्हें ऐसा लगा कि यह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए उनको ऐसा मालूम हुआ। रक्तचाप रोग के समान मैं समझ गया कि संसार से सारे रोग दूर हो सकते हैं। देश की आपसी लड़ाई बंद हो सकती है, चंद्रमा पर धान की खेती हो सकती है, किंतु भाषण देना बंद नहीं हो सकता। भाषण में उन्होंने तैरने के जितने लाभ बताए उतने किसी विटामिन से कम नहीं थे, न किसी इंजेक्शन से, न मंत्र से। उन्होंने कुछ लेना स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं लिया? तैरने की शिक्षा देने में उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था? देश की सेवा थी। युवकों को देश सेवा की योग्य बनाना था।
वह इस तरीके से देश सेवा करना चाहते थे, क्योंकि वह सबको तैराकी में पारंगत करना चाहते थे। किस किस में? शांति में, युद्ध में, यात्रा में, प्रेम में। तैरने का महत्व ही नहीं, उपयोगिता भी थी, यह बताना चाहते थे, जिसकी सूची यहाँ देना आवश्यक नहीं है। बच्चों, मैं आप सभी लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। शब्दार्थ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका दिया गया है पूरा शब्दार्थ, इसको आप याद करेंगे।